डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया? राहुल बोला, मम्मी कल का डॉक्टर बन गई है। कौन? अलका मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही अलका जिससे दहेज में 5 लाख रुपए ना मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे, पर बेटा शादी के लिए तो उसने ही मना किया था। मम्मी बोली, और क्या करती बताओ जी? और पापा ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। राहुल बोला, पर बेटा तू इतना परेशान क्यों हो गया है? मम्मी मैंने तो बस यही कहा था। डॉक्टर हमें तो अलका की हाँ ये खा गई, शादी को 12 से 13 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी ना किसी वजह से पेट गिर जाता है। इस बार खुश थे कि अब हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने अलका का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी अलका रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वह कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नाज ने आकर तैयारी शुरू कर दी। अलका उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, अलका बाद में। पर राहुल की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या अलका शादीशुदा है? राहुल बोला, नहीं मम्मी, लेकिन आप यह क्या पूछ रही है? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू ना बचे तो कोई बात नहीं। राहुल चीखा, आप कितनी बेरहम है। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। एक बार ताऊ जी और पापा के खिलाफ नहीं बोलकर मुझे अलका जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर अलका के सामने लेटी कविता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो अलका के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर अलका के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। राहुल और अलका मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी राहुल के पापा की आवाज गूंजी थी, रुक जा। फिर वेलका के पापा से बोले थे, 5 लाख रुपए का इंतजाम और करो, अब फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगे। अलका और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए थे। अलका के पापा और चाचा दोनों राहुल के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच राहुल के ताऊ जी बोले थे, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से यह सांवली भी है। आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। फिर पापा राहुल से बोले थे, उठ बेटा हम वापस चलते हैं, बहुत देर से चुपचाप सुन रही। अलका उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं अब यह शादी नहीं करूंगी, आपसे बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक खर्च हुआ है सब देख कर जाए। फिर अलका अपने चाचा से बोली थी, चाचा जी आप पुलिस को बुलाए। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वे भीगी बिल्ली बन गए थे। वेलका पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, पर अलका ने शादी करने से साफ मना कर दिया और बारात लौट गई थी। कमरे में आकर अलका रोने लगी थी। उसकी बुआ पास आ गई थी। वह उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, बुआ मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था कि अभी अलका की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस नौकरी पेशा लड़के का लालच आ गया। देख लिया नतीजा भैया, मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद बुआ अलका को अपने साथ ले गई थी। उस समय वह 12वीं जमात विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का इम्तिहान आया था। अलका ने पीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाए और उसका पीएमटी में चयन हो गया। अलका को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमजोर थी, लेकिन बुआ ने किसी तरह उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। अलका को बाद में पता चला था कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेचे थे, इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दें, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अलका के सहपाठी उसके काम आए, उन्हीं में डॉक्टर विश्वास भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। बस यहीं से अलका की निकटता डॉक्टर विश्वास से बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। 3 साल बाद अलका एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर विश्वास ने ही मदद की थी। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर अलका के लिए यह सबसे मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया, उसका करियर भी चौपट हो जाएगा। जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था।
अलका को बार बार पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर क्या हुआ, आप अपने आप को संभालो। अलका बोली, डॉक्टर विश्वास को फोन लगा। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे अलका को हिम्मत मिली। अब उसके लिए कविता एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज गूंजी तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहायकों पर छोड़कर डॉक्टर विश्वास के साथ बाहर निकल गई। कविता 3 दिन अस्पताल में रही। राहुल और अलका की मुलाकात नहीं हुई, या राहुल ही खुद अलका से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए थे। अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज ने उसे चौंकाया। उसने आवाज की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी, आप अपने बच्चे को डॉक्टर अलका की गोद में सौंपते हुए कविता बोली, मुझे सब पता चल गया है। जो इन्होंने आपके साथ किया था, मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था जी। राहुल ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी राहुल के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज ही मेरी मौत की वजह बन जाए, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर अलका ने कविता से पूछा, क्या अब भी राहुल ऐसे ही है? नहीं, अब वे बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी इनकी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चे को बचा लें। तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि एक बार पापा की बात का विरोध न करके अलका जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वह गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं। बात को मोड़ देते हुए अलका ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा? विश्वास, कविता बोली। तभी डॉक्टर विश्वास वहां आए। अपना नाम सुनकर वे बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? कविता ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम का रखा है। डॉक्टर विश्वास बोले, अरे विश्वास, नाम मत रखो वरना मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। देखो कैसे ताना मार रहे हैं। अलका बोली, आज से पहले कभी इन्होंने प्रोपोज नहीं किया और आज प्रोपोज किया है तो ताना भी मार रही है। अब मुझे क्या सपना आया था कि आपसे केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। डॉक्टर विश्वास के बोलने से पहले ही कविता बोली, बहुत खूब, दोनों ने प्रोपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे, वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद अलका और विश्वास की शादी की तारीख तय हो गई। राहुल और कविता उनके खास मेहमान थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।